वक्फ पर नया कानून उम्मीद 8 अप्रैल से देश भर में लागू हो गया। कई मुस्लिम संगठन नए वक्फ कानून के खिलाफ हल्ला हंगामा तो कर ही रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की तमाम हदों को पार करते हुए कहा कि मुझे गोली मार दो, लेकिन पश्चिम बंगाल में मैं नए वक्फ कानून उम्मीद को लागू नहीं होने दूंगा। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। ममता बनर्जी, आप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। आपका इस तरह का बयान कि मुझे गोली मार दो तब भी मैं कानून लागू नहीं होने दूंगी, आपके सूबे के मुसलमानों को भड़का सकता है, हिंसा के लिए उकसा सकता है। उकसा क्या सकता है? उकसा दिया है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता से लेकर मुर्शिदाबाद तक वक्फ को लेकर हंगामा मचा हुआ है। वक्फ कानून पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, पुलिस पर पथराव किया गया और पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई। हालात ये हो गए कि इंटरनेट बंद करना पड़ा। पूरे इलाके में धारा 144 यानी नए कानून की धारा 163 लागू करनी पड़ी। ये तो होना ही था। जिस सूबे की मुख्यमंत्री गोली बारूद की बात करेंगी, उस सूबे में आग की लपटें तो उठेंगी और उस आग के ताप में आम नागरिक झुलस ही जाएंगे। देश भर में कई प्रांतों में नए वक्फ कानून का विरोध हो रहा है। कई मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उम्मीद का विरोध किया है, लेकिन किसी ने भी यह नहीं कहा कि मुझे गोली मार दो। ममता बनर्जी कोलकाता में जैन समाज के एक प्रोग्राम में शामिल हुई। वहां उन्होंने कहा, कुछ लोग पूछते हैं कि मैं हर धर्म के स्थानों पर क्यों जाती हूं। मैं पूरी जिंदगी जाऊंगी, चाहे कोई मुझे गोली मार दे, मुझे एकता से अलग नहीं किया जा सकता। बंगाल में धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होगा। जियो और जीने दो, यही हमारा रास्ता है। जब तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी हैं, मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की रक्षा करेंगी। ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में वक्फ के नए कानून को पश्चिम बंगाल में लागू करने से इनकार कर दिया। हालांकि सियासी पंडितों की माने तो यह ममता बनर्जी को मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए महज एक स्टंट है। स्टंट क्यों है और कैसे है, यह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ममता बनर्जी से एक सवाल। ममता जी, बंगाल में सिर्फ आप मुस्लिम समुदाय की ही दीदी नहीं हैं, हिंदुओं की भी दीदी हैं। वो अलग बात है कि आप मानती नहीं हैं ऐसा। आपने कहा कि जब तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी है, मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की रक्षा करेंगी। तो हिंदुओं की संपत्ति की रक्षा कौन करेगा? क्या वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है? और अगर है तो पश्चिम बंगाल में वक्फ की 82,012 एकड़ जमीन पर फैली 80,480 प्रॉपर्टी कैसे हो गई? आपने हिंदू हितों के लिए गोली खाने की बात क्यों नहीं की? बहरहाल, अब बात करते हैं कि वक्फ पर नए कानून उम्मीद को पश्चिम बंगाल में लागू न करने का ममता बनर्जी का ऐलान सिर्फ एक सियासी स्टंट क्यों और कैसे है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऊंचा सुर लगाया, कहा कि वक्फ संशोधन कानून उम्मीद पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। अरे ममता दीदी, ऐसे थोड़े ना होता है। आप भारत के एक राज्य के संवैधानिक पद पर आसीन हैं। पश्चिम बंगाल में न तो राजशाही है और न ही आप वहां की क्वीन हैं कि आपने जो आदेश दे दिया बस वही हो जाएगा। जिस प्रकार देश के बाकी राज्य संविधान के अनुरूप चलते हैं, वैसे ही आपका पश्चिम बंगाल भी संविधान से ही चलेगा। आपकी तुष्टीकरण वाली राजनीति से नहीं चलेगा। तो अब यहां एक बड़ा सवाल यह उठता है कि भारतीय संसद में पारित, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित केंद्र सरकार के किसी कानून को राज्य की कोई सरकार लागू करने से मना कर सकती है? तो इस सवाल का जवाब मैं आपको बताता हूं। ममता जी, आप मुख्यमंत्री हैं, संविधान तो पढ़ा ही होगा। संविधान का अनुच्छेद 256 भी पढ़ा होगा। हो सकता है कि आप भूल गई हो, क्योंकि आर्टिकल 256 को भूला हुआ अनुच्छेद भी कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको याद दिला देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 में राज्यों और केंद्र सरकार के बीच संबंधों के प्रावधानों का जिक्र किया गया है। जरा ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 256 कहता है कि राज्य अपनी कार्यकारी शक्ति का इस्तेमाल संसद के कानूनों और राज्य के मौजूदा कानूनों के मुताबिक करेंगी। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देने के लिए अपनी कार्यकारी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है। उम्मीद करता हूं कि भूला हुआ अनुच्छेद अब आपको याद आ गया होगा। फिर सुन लीजिए कि अनुच्छेद 256 के मुख्य प्रावधान क्या है। पहला,
राज्य अपनी कार्यकारी शक्ति का इस्तेमाल इस तरह करेंगे कि संसद के कानूनों का पालन हो सके। नंबर 2, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। नंबर 3, केंद्र सरकार को लगता है कि कोई राज्य संसदीय कानून का पालन नहीं कर रहा है तो वो गैर अनुपालन से पहले भी निर्देश दे सकती है। नंबर 4, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देने के लिए अपनी कार्यकारी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है। नंबर 5, केंद्र की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या पूर्वाग्रह नहीं आना चाहिए। ममता दीदी, इसका यह मतलब हुआ कि केंद्र सरकार कानून का पालन न करने पर आपकी सरकार के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकती है। अब बड़ा एक्शन क्या हो सकता है, इतना तो आप जरूर जानती होंगी। संसद में पारित कानून और केंद्र सरकार के निर्देशों को नकारने की घोषणा भले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर ले, लेकिन ये तो आप भी जानती हैं ममता दीदी कि आपके पास इतना अधिकार नहीं है कि आप केंद्र द्वारा पारित उम्मीद कानून को पश्चिम बंगाल में लागू होने से रोक सके। संविधान को जानने और समझने वाले कहते हैं कि केंद्र के निर्देशों को मानना राज्यों का दायित्व है। केंद्र के किसी कानून को राज्य में रोकना या ना मानना राज्य का संवैधानिक रूप से फेल होना माना जाता है। और अगर केंद्र सरकार या राष्ट्रपति को यह लगा कि पश्चिम बंगाल संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने में फेल हो गया है तो क्या कार्यवाही हो सकती है, यह भी संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है। लिहाजा ममता बनर्जी की उम्मीद कानून को लागू करने से रोकने की बात महज एक सियासी स्टंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पहले भी ममता बनर्जी संसद में पारित कानूनों के खिलाफ इस तरह की सियासी स्टंटबाजी कर चुकी है। जब केंद्र की मोदी सरकार ने संसद में सीएए पारित किया था तब भी इसे लागू करने में कुछ राज्यों ने नानुकुर की थी। उस वक्त भी ममता जी, आपने और केरल की सरकार ने अपने राज्य में सीएए को लागू नहीं करने की बात कही थी। क्या आप या केरल सरकार ऐसा कर पाई? कहने का मतलब यह है कि जो कर नहीं सकते उस पर खाली बयानबाजी क्यों? अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इस बात का ज्ञान नहीं कि केंद्र के कानूनों को पालन नहीं करने का आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप भी जानती हैं कि संसद में पारित कानून को आपको पश्चिम बंगाल में लागू करना ही पड़ेगा। न जाने क्यों आप और समूचा विपक्ष मुसलमानों से धोखेबाजी कर रहा है। आपके पास एक विकल्प है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं। कुछ दूसरे दल भी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ गए हैं। आप भी एक याचिका लिखिए और पहुंच जाइए सुप्रीम कोर्ट। अब तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कह दिया है कि करीब दर्जन भर दाखिल याचिकाओं पर वो संभवतः 16 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। मुस्लिम समुदाय की इतनी बड़ी हितैषी हैं तो जाइए आप भी याचिका लेकर लाइन में खड़े हो जाइए, लेकिन खाली बयानबाजी करके मुसलमानों को धोखा मत दीजिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छी लगी तो दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। अगली एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।